एक खूबसूरत महिला के 3 अलग अलग मर्दों के साथ संबंध होते हैं। किसी के साथ उसने शादी की तो किसी के साथ लिव इन में रही। एक भाई से शादी की, बड़े भाई से संबंध बनाए और गर्भवती होकर बच्चा भी पैदा कर दिया। उसने अपनी जेठानी को सौतन बनाया और फिर उन्हीं के साथ जबरन रहने लगी। उसने ससुर पर शर्मनाक आरोप लगाए और अपनी सास के मुंह में कपड़ा ठूस कर उन्हें जहर के इंजेक्शन दिलवाए और उनकी जान ले ली। पहले पति पर तो मैडम ने गोली तक चलवा दी, हालांकि गनीमत रही वो बच गया। ये महिला इतनी शातिर है जिसकी असलियत जानकर खुद पुलिस वाले भी हिल गए। दरअसल कुछ रोज पहले जब वो बुजुर्ग अपने घर पहुंचते हैं तो घर का दरवाजा बंद था। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिस पर वो जबरन दरवाजा खोलकर घर के अंदर दाखिल हो गए। अंदर का मंजर देखकर उनके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि सामने बिस्तर पर उनकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी, जिसके हाथ पांव बंधे थे और मुंह में चिमटे से कपड़ा ठूंसा गया था। इतना ही नहीं, घर में नगद और जेवरात मिलाकर करीब 8 लाख की चोरी भी होती है, जिसे देखने पर साफ पता चल रहा होता है कि लूट के इरादे से कोई घर में घुसा और उसने बुजुर्ग महिला की जान ले ली। लेकिन तभी पुलिस की नजर 2 कप चाय, बिस्किट और नमकीन पर पड़ती है, जिसे देखकर एक बात तो साफ हो गई, यह कातिल कोई अपना ही है, क्योंकि उसने पहले घर में नाश्ता किया, चाय पी है और फिर कांड किया। वहीं परिवार की तहरीर पर पुलिस ने बड़ी बहू और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन जब पुलिस ने खुलासा किया तो ये मामला देश भर में छा गया, क्योंकि आज तक ना तो किसी ने ऐसी महिला के बारे में सुना और ना ही ऐसा कांड देखा, जिसके हर मोड़ पर एक नया पेच, एक नई कहानी, एक नई साजिश है। क्योंकि जिसे सब कातिल समझ रहे होते हैं वो तो बेगुनाह होती है, और कातिल बहू आंसुओं के जरिए, आंसुओं की आड़ में खुद को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हो जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। यह मामला शुरू होता है साल 2019 से, जब अचानक सड़क हादसे में कल्याण राजपूत नाम के शख्स की मौत हो जाती है। कल्याण पूजा जाटव नाम की महिला के साथ लिव इन में रह रहा होता है। पूजा और कल्याण की मुलाकात कोर्ट में होती है। दरअसल पूजा पहले से ही शादीशुदा होती है और उसकी शादी रमेश के साथ साल 2014 में हुई थी। अपने पति रमेश से उसका झगड़ा हो गया तो उसने पति को जान से मारने की सुपारी दे डाली। हमलावरों ने रमेश पर गोली चलाई, जिसमें वो बाल बाल बचा और उसने पूजा पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। कोर्ट में पेशी के दौरान पूजा की मुलाकात कल्याण से होती है। कल्याण पर धोखाधड़ी और मारपीट का मुकदमा चल रहा होता है। पेशी के दौरान ही दोनों करीब आने लगते हैं। कुछ वक्त ही गुजरा था कि कल्याण और पूजा झांसी के महानगर इलाके में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगते हैं और ये दोनों लिव इन में रह रहे थे। लेकिन 25 मई साल 2019 में एक सड़क हादसे में कल्याण की मौत हो गई। कल्याण की मौत के बाद पूजा बिल्कुल अकेली रह गई। वो अपनी बहन के घर ग्वालियर में रहने लगी। लेकिन फिर एक दिन पूजा अचानक कल्याण के पिता अजय के घर पहुंचती है, जहां वो मृतक कल्याण की मां सुशीला देवी की गोद में सर रखकर रोने लगती है और वो कहती है, बचपन में मां की मौत हो गई, पिता भी नहीं है, मैं अनाथ हूं। कल्याण की मौत हो चुकी होती है, लिहाजा परिवार को पूजा पर तरस आ जाता है और वो उसे घर में रख लेते हैं। पूजा पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखती है। इसी घर में अजय राजपूत का बड़ा बेटा और कल्याण का बड़ा भाई संतोष और उसकी पत्नी रागिनी भी रहते हैं। पूजा बहुत मिलनसार स्वभाव के साथ रह रही होती है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इसके पीछे एक खेल है, एक गहरी साजिश है। साल 2022 में अचानक पता चलता है कि विधवा पूजा गर्भवती है। यह बात सुनकर सभी के होश उड़ गए। परिवार के लोगों ने बार बार पूछा कि आखिर इस बच्चे का पिता कौन है, और जब पिता का नाम सामने आया तो सब जितना हैरान थे उतना ही शर्मसार भी थे। सभी की नजरें शर्म से झुक गईं, क्योंकि उस बच्चे का पिता कोई और नहीं बल्कि मृतक कल्याण का बड़ा भाई संतोष होता है, जो कि पूजा का जेठ है। जी हाँ, घर में रहने के दौरान ही जेठ संतोष और पूजा के बीच नाजायज रिश्ते हो गए। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और बच्ची भी पैदा हो गई। शुरू में तो संतोष की पत्नी रागिनी ने विरोध किया, लेकिन बाद में वो बेचारी भी मान गई। वो पूजा के साथ ही रहने लगी। लेकिन कुछ वक्त बाद पूजा ने अपनी चालें चलना शुरू कर दिया। संतोष का रवैया अपनी पत्नी रागिनी को लेकर बदलने लगा। वो उससे दूर होने लगा, जिससे नाराज होकर करीब 8 महीने पहले रागिनी अपने मायके चली गई। रागिनी ने ससुराल वालों से जमीन और कुछ पैसों की डिमांड की, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ। वहीं दूसरी तरफ 16 मई को पूजा ग्वालियर गई थी।
22 जून को पूजा की बेटी का बर्थडे मनाया गया, जिसमें शामिल होने के लिए जेठ संतोष और ससुर अजय राजपूत झांसी से ग्वालियर पहुंचे। इसी बर्थडे में पूजा की बहन कामिनी और उसका प्रेमी अनिल भी पहुंचे थे। इसी बीच पता चला कि पूजा एक बार फिर से प्रेग्नेंट है और वो बच्चा गिराना चाहती है। ससुर के मुताबिक वो बहू के कहने पर ग्वालियर में ही रुक गए। तो वहीं पूजा की बड़ी बहन कामिनी ने कहा कि उसके रिश्तेदार का पैर जो है ट्रेन से कट गया है, उसे रात में अस्पताल में रुकना है। कामिनी के साथ उसका प्रेमी अनिल भी वहां से रवाना हो जाता है, लेकिन वो लोग अस्पताल में नहीं रुकते, बल्कि सीधे झांसी में अजय राजपूत के घर पहुंचते हैं, जहां अजय की बुजुर्ग पत्नी और पूजा की सास सुशीला देवी होती हैं। कामिनी और अनिल सुशीला देवी से मिलते हैं। सुशीला उन्हें चाय पिलाती हैं और नाश्ता कराती हैं, लेकिन इसी दौरान कामिनी और अनिल मौका पाकर सुशीला की हत्या कर देते हैं और घर में रखे लाखों रुपए के जेवर उड़ा ले जाते हैं। 24 जून की सुबह अजय ग्वालियर से अपने घर झांसी पहुंचते हैं। वो घर में पहुंचे तो कमरे के अंदर पत्नी सुशीला की लाश बेड पर पड़ी होती है। बेड के एक छोर पर उनके हाथ बंधे होते हैं, दूसरी छोर से पैर बंधे होते हैं। उनके मुंह में कपड़ा ठूसा गया था और पास में इंजेक्शन भी पड़े थे। इतना ही नहीं, 2 कप में चाय, नमकीन और बिस्किट रखे हुए थे। पूजा और उसकी सास के बीच अच्छे संबंध होते हैं, लिहाजा उस पर किसी को शक नहीं होता और ससुर ने बड़ी बहू रागिनी और उसके भाई आकाश पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवा दिया, क्योंकि रागिनी ने 8 महीने पहले जब वो मायके गई थी तो उसने जमीन और कुछ पैसों की डिमांड की थी। पुलिस ने रागिनी और उसके भाई की तलाश में छापेमारी शुरू की तो खुद ही वो दोनों पुलिस के सामने हाजिर हो गए। उन दोनों ने खुद को बिल्कुल बेगुनाह बताया, जिसके बाद पुलिस के सामने एक नया चैलेंज खड़ा हो गया। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात खास होती है और वो ये कि सुशीला देवी के कत्ल के बावजूद छोटी बहू पूजा ससुराल में नहीं पहुंचती। वो किसी से मुलाकात नहीं करती, वो किसी से बात तक नहीं करती। बस यहीं से पुलिस का माथा ठनक गया और पुलिस ने पूजा के साथ उसकी बहन कामिनी को दबोच लिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब पूजा की बहन कामिनी ने पुलिस के सामने बताया कि उसने ससुर अजय के कहने पर ही उसकी पत्नी सुशीला की हत्या की थी। लेकिन पुलिस ने अपनी तफ्तीश में सब कुछ पता लगा लिया। दरअसल पूजा ने पुलिस को बताया कि उसके ससुराल में 16 बीघा जमीन है। वो चाहती है कि उसे आधा हिस्सा यानी 8 बीघा जमीन मिल जाए, जिसे बेचकर वो ग्वालियर में शिफ्ट होना चाहती है। लेकिन सास सुशीला जमीन बेचने को तैयार नहीं थी, जिससे पूजा बहुत परेशान हो गई। पूजा ने पुलिस को बताया कि 1 महीने पहले वो ग्वालियर चली गई और वहीं से उसने सास को ठिकाने लगाने की प्लानिंग शुरू की। पूरी प्लानिंग के तहत 21 जून को पूजा ने बेटी के बर्थडे के बहाने ससुर और जेठ को अपने पास बुला लिया और उन्हें जबरन अपने पास ही रोक लिया, ताकि किसी को उस पर शक ही ना हो। इसके बाद पूजा ने प्रॉपर्टी में हिस्सा देने का वादा करते हुए अपनी छोटी बहन कामिनी और उसके प्रेमी अनिल को प्लान में शामिल किया और उनसे ही सास सुशीला देवी की हत्या करवा दी। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि 24 जून को सास सुशीला घर पर बिल्कुल अकेली थी। कमला और अनिल बाइक से घर पहुंचे। दोनों ने मिलकर सास को इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया। बेहोश होने के बाद उनके मुंह में कपड़ा ठूसा और फिर गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उन लोगों ने घर के गहने और बाकी कैश निकाल लिया, ताकि मामला लूट और हत्या का मालूम हो। हालांकि पुलिस ने पूजा और उसकी बहन को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है। इस खबर को दिखाने का हमारा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको डराएं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप भी अलर्ट रहें। इस तरह की खबरें हम आपके सामने लगातार ला रहे हैं, ये सच्ची घटनाएं हैं। इस खबर से हमें यही समझ में आता है कि इस तरह किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा, कि क्रिमिनल कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितना ही अक्लमंद क्यों ना हो, कितनी सफाई से उसने क्राइम क्यों ना किया हो, लेकिन कोई ना कोई वो सबूत अपने पीछे छोड़ ही देता है और उसी की मदद से पुलिस उसके गिरेबान तक पहुंच जाती है। और वही हाल इस सच्ची घटना में पूजा, कामिनी और अनिल के साथ हुआ। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।